सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान आसिफ भट्ट। अल हक न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के प्रोग्राम में जो मेहमान हमारे साथ हैं ये हमजहत शख्सियत के मालिक हैं। जी नाजरीन, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर शेख रफीक की। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाए, आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो अपने बारे में। जी सर, आई एम डॉक्टर शेख रफीक। जी जी। आई एम सीनियर फिजियोथेरापिस्ट। आई एम वर्किंग एज अ फिजियोथेरापिस्ट फ्रॉम लास्ट 12 years सर। डॉक्टर साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर में, खासकर हम वादी कश्मीर की बात करें, स्ट्रोक्स आम हो रहे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे इसकी क्या वजह है और इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। सर, स्ट्रोक एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। जी जी जी। हमें स्ट्रोक का ट्रीटमेंट जानने के लिए पूरी डिसीज जाननी पड़ेगी सर। जी जी। इसके कॉजेज क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके साइंस क्या हैं और इसको कैसे हम डायग्नोज कर सकते हैं और इसकी क्या प्रोग्नोसिस है, तब जाके हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इसका दे सकते हैं। स्ट्रोक इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो इसके साइंस हैं, सिम्टम्स हैं, यहाँ पे हाइपरटेंसिव पेशेंट्स जो होते हैं, जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल होती है या डायबिटिक पेशेंट होते हैं, वो ज्यादा ध्यान नहीं रखते अपनी इन सिम्टम्स का। अगर हम देखें, यहाँ पे लोग बिना देखे स्मोकिंग करते हैं, यहाँ पे बिना देखे लोग कंपाउंडर के पास जाते हैं, उससे मेडिसिन लेते हैं, लेकिन स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स के पास नहीं जाते पेशेंट्स। तो ये भी एक काज है कि यहाँ पे रुझान बढ़ रहा है स्ट्रोक का सर। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जहाँ फिजियोथेरेपी की बात करते हैं, तो आप बताएं इसकी प्राइमरी जो है गोल क्या है, इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स, इस हवाले से भी आप रोशनी डालिए। सर, फिजियोथेरेपी एक वास्ट प्रोफेशन है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस भी होती हैं, जैसे कार्डियो रेस्पिरेटरी है, न्यूरोलॉजी होती है, इसकी ऑर्थोपेडिक्स होता है और पीडियाट्रिक्स होती है, जीरियाट्रिक होती है, जो रिलेट करती है डिफरेंट डिसिप्लिन से। सर, फिजियोथेरेपी के जो गोल्स होते हैं, जैसे पेशेंट हमारे पास आया, वी आर टेकिंग कंप्लीट हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री ऑफ पेशेंट्स। वी आर टेकिंग this complete assessment of a patient, and we are examining the patients. We are giving treatment protocol after assessing the patient, sir. And इसके like goals ये हैं, इसके short term goals होते हैं और long term goals भी होते हैं सर। जैसे कोई पेशेंट आया हमारे पास short term goals होते हैं, हम इसको बैसाखी पकड़ा देते हैं जब पैरालाइज्ड पेशेंट होता है। तो बैसाखी का मतलब ये नहीं होता कि हमें बैसाखी पे ही रखना है इस पेशेंट को। हमारा लॉन्ग टर्म गोल होता है जिसमें टाइम लगता है, आगे जाके इसको चलाना भी पड़ता है सर। उसको गेट ट्रेनिंग से, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस से और पैसिव एक्सरसाइजेस से, दिस एक्टिव एक्सरसाइजेस से, मस्कुलर फैसिलिटेशन से, इलेक्ट्रोथेरेपिक मोडालिटी से भी हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं सर। आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जहां कंजोनाइटल पैल्सी की बात करें, इसके साथ जो भी एफिलिएटेड सेक्टर्स हैं, आप उस हवाले से भी रोशनी डालिए। बहुत सारे पीडियाट्रिक केसेस होते हैं, जिनमें एक पीडियाट्रिक केस है जिसको बोलते हैं सेरेब्रल पैल्सी। सेरेब्रल पैल्सी बच्चों में पाई जाती है सर। सर, ऐसी डिसीज बच्चों में इसलिए होती है, जो प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं उनमें ये मतलब प्रीमैच्योर बर्थ होती है, तो कभी कभी वेट कम होता है बच्चों का, कभी कभी क्या होता है कि डिलेड माइलस्टोन्स होते हैं, बच्चा खड़ा नहीं हो पाता, बच्चा बैठ नहीं पाता, बच्चा क्रॉल नहीं कर पाता। तो उसके लिए क्या होता है कि इसको अर्ली इंटरवेंशन की जरूरत होती है। तो अर्ली इंटरवेंशन जब होती है तो बच्चा ट्रीट हो सकता है। अगर इसको लेट ट्रीटमेंट देंगे तो बच्चा फिर ठीक नहीं होता। हम कश्मीर के पेशेंट्स को ये भी अवेयर करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से सर। अगर स्ट्रोक पेशेंट हो या सेरेब्रल पैल्सी पेशेंट हो
इनको अगर अर्ली इंटरवेंशन मिल जाए, अर्ली ट्रीटमेंट मिल जाए तो ये ठीक हो सकते हैं सर। लेट जब होता है फिर ट्रीटमेंट, फिर वो ठीक नहीं होते। वो बहुत सारे अटेंडर्स फिर पैसा बहुत खर्च कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं होते। अगर अर्ली उन्होंने कदम उठाया होता तो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। बहुत सारे केसेस मैंने भी ट्रीट किए हैं जिनको 100% रिजल्ट मिले हैं सर। डॉक्टर साहब, अगर जानने की कोशिश करेंगे एज ए प्रोफेशनल, आपको किन हर्डल्स का सामना करना पड़ा लाइफ में, और अवेयर कितने हैं पेशेंट्स इस हवाले से, फिजियोथेरेपी के हवाले से? तो मैंने आज से 12 साल पहले क्लिनिक सेटअप डाला था सर। 12 साल पहले बहुत मतलब अवेयरनेस की कमी थी लोगों में। आज मुझे लगता है कि बहुत सारे लिटरेट एजुकेटेड पीपल हैं, वो बहुत जानते हैं फिजियोथेरेपी के बारे में, लेकिन फिर भी बहुत अवेयरनेस की जरूरत है अभी भी फिजियोथेरेपी के बारे में सर। इसमें मिरेकल्स हो जाते हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जो कोई डॉक्टर भी ट्रीट नहीं कर पाता, लेकिन वी पीपल आर ट्रीटिंग द पेशेंट्स एंड वी आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स सर। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम आप we are facing hurdles in Kashmir also. Patients are facing hurdles in Kashmir. Economically they are facing, and they should read about it, physiotherapy and all. They should get information from doctors, and doctors should refer the patients to the physiotherapists. क्योंकि जब ऐसा होता है कि मतलब जब डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट टुगेदर काम कर लेते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है सर। बिफोर आई कंक्लूड, व्हाट विल बी योर मैसेज फॉर द यूथ? सर यूथ के लिए तो मैसेज यही रहेगा सर देयर आर एम्पल चॉइसेस इन द फील्ड। दे शुड नेवर थिंक लाइक देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड देयर आर नो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड। व्हेन द पीपल विल कम आउट, when a man will come out from his home, he will definitely find the choices, and we should change our thinking. हमें घर से बाहर निकलना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के पीछे नहीं रहना चाहिए। हमें कोशिश जब आदमी करेगा तो बहुत सारे वसाइल खुल ही जाते हैं सर। कोई ऐसा सवाल जो मुझे आपसे कहना चाहिए था और मैंने नहीं कहा, तो आप उसका जवाब दे सकते हो। जी सर, मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे सर। यहाँ पे पेशेंट्स को या अटेंडर्स को ये ख्याल रखना चाहिए कि हमें स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें मतलब कंपाउंडर के पास जाना चाहिए और मेडिसिन लेना चाहिए, उससे पेशेंट्स को बहुत नुकसान होता है। हमें स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए और हमें अर्ली इंटरवेंशन करना चाहिए। जब भी कोई प्रॉब्लम हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो या कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो या डायबिटीज हो, इन पेशेंट्स का हमें ज्यादा ध्यान रखना चाहिए सर। आगे जाके यही छोटे छोटे सिम्टम्स बड़ी बीमारी बन सकती हैं सर, जो फैटल हो सकती हैं और आदमी मर भी सकता है इन बीमारियों से। डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, उसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। इस उम्मीद के साथ कि आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू।